आज वर्तमान समय में कितने ही साधु सन्यासी हैं जो भगवान श्री राम को साधारण पुरुष कहते हैं। वे कहते हैं कि भगवान राम एक सामान्य जीवात्मा थे। मेरा विश्वास कीजिए, आज की इस वीडियो में एक एक प्रूफ के साथ भगवान श्री रामचंद्र की वैज्ञानिकता को बताया जाएगा। उनका सामर्थ्य क्या था, ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था। ये वीडियो काफ़ी अनुसंधान के बाद बनाई गई है। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ, आज से आप भी भगवान श्री राम जैसा बनने का हर संभव प्रयास करेंगे। महर्षि भगवान नारद जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभुओ रामो नाम जनय श्रुता नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान धृतिमान वशी। यानी ऐसा सर्वगुण संपन्न इस धरती पर केवल एक व्यक्ति है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न भगवान श्री राम में ये सारे गुण घटते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भगवान इक्ष्वाकु के वंशज हैं। वीर्यवान हैं, नित्य मुक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, यानी सब कुछ जानते हैं। वे भगवान श्री राम दिखने में भी सुंदर हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, प्राणी मात्र के हितैषी हैं, सबकी रक्षा करते हैं, धर्मज्ञ भी हैं, यानी धर्म को पूरी तरह जानते हैं। वे ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले हैं। महर्षि भगवान नारद जो कि पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे, वे भगवान श्री राम के बारे में फिर आगे कहते हैं कि रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। भगवान श्री राम के बारे में ये श्लोक आपको याद कर लेना चाहिए। भगवान श्री राम धर्म के रक्षक थे, युग प्रवर्तक थे, अपने लोगों की भी रक्षा करते थे। और आगे कहा कि वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। वेद वेदांग यानी सृष्टि आदि से जो 4 वेद हैं, जो पूरी सृष्टि की तत्वतः व्याख्या करते हैं, इन चारों वेदों को ठीक ठीक भगवान राम सब कुछ जानते थे। इनके बारे में वेदांगों को भी अच्छी तरह जानते थे। जितने भी 6 वेदांग होते हैं, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण, भगवान राम सब कुछ जानते थे, सब कुछ पढ़े हुए थे। धनुर्विद्या को जानने में, पराक्रम में भगवान श्री राम के सदृश उस धरती पर कोई नहीं था। यहाँ तक कि उस समय के राक्षस लोग भी आपस में चर्चा किया करते थे कि भगवान श्री राम इस धरती के सबसे बड़े धनुधारी हैं। ऋषियों के अस्त्र शस्त्रों पर उनका पूरी तरह अधिकार है। ये भी ध्यान रखना, भगवान श्री रामचंद्र एक जीवात्मा थे, एक असाधारण पुरुष थे। महर्षि भगवान नारद आगे कहते हैं कि सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, यानी जैसे ऋषि महर्षि सृष्टि विज्ञान का आपस में शास्त्रार्थ करते थे, चर्चा करते थे, वहाँ तक भगवान श्री राम पहले ही पहुँचे हुए थे। पूरे सृष्टि को तत्वतः जानते थे, महान वैज्ञानिक थे, स्मृतिमान थे, यानी उनकी बौद्धिक शक्ति वहाँ तक पहुँची हुई थी जहाँ एक जीवात्मा के ज्ञान विज्ञान का चरम स्तर पहुँच सकता है। यानी वे सब कुछ जानते थे, प्रतिभाशाली थे, प्रतिभा संपन्न थे, सभी गुणों से युक्त थे। महर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री राम सर्वप्रिय थे, यानी सभी के प्रिय थे। महर्षि भगवान नारद जी आगे कहते हैं कि समुद्र एवं गंभीर्ये धैर्येण हिमवानिवा विष्णुना सदृशा वीर्ये। भगवान श्री राम की गंभीरता समुद्र के समान बताई गई है और उनका जो धैर्य था उसे पर्वतों से तुलना किया गया है, यानी धैर्य में भगवान श्री राम पर्वतों के समान थे। फिर जाके विष्णुना सदृश्य वीर्ये, यानी भगवान श्री राम पराक्रम में, वैज्ञानिकता में भगवान विष्णु के समान थे। भगवान विष्णु भी एक जीवात्मा थे, सृष्टि के आदि में उनका जन्म हुआ था। वे भी वेदों को पूरी तरह जानते थे, इसीलिए भगवान विष्णु को लोग वेदविद कहते थे, यानी वेदों को ये पूरी तरह जानते थे, सब कुछ जानते थे। ब्रह्मांड का ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी छोर या कोना नहीं था जहाँ तक भगवान विष्णु न जानते हों, इसीलिए उन्हें वेदविद कहते थे, यानी ये वेद के तत्व को, पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। वे भगवान विष्णु बहुत पराक्रमी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके पराक्रम की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान श्री राम को, उनके पराक्रम को देखकर महर्षि भगवान नारद जी ने कहा कि ये भगवान श्री राम भगवान विष्णु के सदृश हैं, उनके समान वीर्यवान हैं, पराक्रमी हैं, महान वैज्ञानिक हैं। ये अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बचपन से ही गुरुकुलों में अध्ययन करते थे, जो वेद की वैज्ञानिकता है उसे खोजते थे, अस्त्र शस्त्रों पर काम करते थे। इनके जो अस्त्र शस्त्र आदि थे ये मन के आधार पर चला करते थे, वैदिक मंत्रों के आधार पर चला करते थे। भगवान श्री राम को ईश्वर घोषित करके इस संसार में केवल एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये अपने ऋषि महर्षि महापुरुष लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, सब कुछ जानते थे। आज का आधुनिक वैज्ञानिक उनके पैरों की धूल भी नहीं है। इतना श्रेष्ठ जीवात्मा थे कि शायद वहाँ तक पहुँचा ही ना जा सके, क्योंकि ये लोग सब कुछ जानते थे, पराक्रम में, ज्ञान विज्ञान में, योग में सबसे बढ़कर थे।
तो कौन कहता है कि भगवान श्री राम वैज्ञानिक नहीं थे? उनके समान वैज्ञानिक धरती पर कोई नहीं हुआ। वे पूरे ब्रह्मांड को तत्वतः जानते थे। भगवान श्री राम नित्य मुक्त थे। नित्य मुक्त के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था। हमको आपको ध्यान लगाने के लिए समाधि में जाना पड़ेगा, आँखों को बंद करना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री राम खुली आँखों से ऐसे ही समाधि में स्थित हो जाया करते थे। युद्ध में खड़े रहते थे तो भी समाधि में स्थिर ही रहते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक श्रेष्ठ जीवात्मा थे। वे चरित्रता की चरम सीमा तक पहुँचे थे। ज्ञान विज्ञान की जो एक सीमा होती है जीवात्मा के लिए, वे वहाँ तक सब कुछ जानते थे। नित्य मुक्त थे। महर्षि नारद जी कहते हैं कि भगवान श्री राम समाधिमान थे। समाधिमान मतलब नित्य समाधि में जो हो। आपको भगवान श्री राम का चरित्र अपने जीवन में उतारना होगा। भगवान श्री राम का जो पुल बना था इसी धरती पर बना था। भगवान श्री राम ने जिस रावण को मारा इसी धरती पर मारा था। खरदूषण के 14,000 योद्धाओं को, जनस्थान के योद्धाओं को जो उन्होंने मारा था इसी धरती पर मारा था। तो आप लोग उन्हें महापुरुष के रूप में, एक पराक्रमी योद्धा के रूप में, महान वैज्ञानिक के रूप में उनकी पूजा करें। उनके जैसा बनने का हर संभव प्रयास करें।